अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं, ठीक हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का ना निराला ही है बाबा। अब आप कल तक जिनके प्यारे होते हैं, वक़्त बदलता है तो अपने जिनके लाडले प्यारे, जिनके लिए आप ज़मीन आसमान एक करते हैं, उन्हीं पर ही आप शुरू हो जाते हैं। कामरान खान साहब जो हैं, वो वैसे तो कुछ 50 साल से सहाफ़त में है, और उससे पहले जो उनकी को अगर 5, 7, 10 साल उम्र, 50 साल से ज़्यादा है तो पता नहीं वो पहले कहाँ थे। लेकिन बस उनका बस चले ना तो मोहब्बत लगता है उनको होगी इमरान खान से, वरना वो तो हिलते नहीं थे दरवाजे से, गेट नंबर 4 से। कामरान की सहाफ़त की अगर बात करें तो दुनिया जानती है मसूफ़ कहाँ से कैसे सहाफ़त करते हैं। खैर, मुद्दे पर आते हैं। कामरान खान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से एक गलत खबर फैलाई। वो खुफिया दौरे पर यूके से अमेरिका चले गए हैं। ये जनाब इन्होंने छोड़ दी। किसी वीलॉगर बताते हैं किस वीलॉगर की खबर पे उन्होंने ऐसा किया। जब उनको उनको जब कहीं देखा उन्होंने, कहीं सुना उन्होंने, एक झूठे इंसान की, एक झूठा इंसान ही कॉपी करता है, ज़ाहिर है कि उन्होंने खबर दे दी जनाब कि वो यूके से अमेरिका चले गए हैं। ये सबसे पहले जो ये खबर दी वो भगोड़े मेजर आदल राजा ने फैलाई। कामरान खान इसी प्रोपोगंडा के शिकार हुए और उन्होंने आओ देखा ना ताओ, तो उन्होंने जनाब इस खबर को पंजाबी के अंदर चुक दिता कि बाजवा साहब जनाब आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, वो यहाँ से तो बता के गए हैं लंदन का, लेकिन लंदन से वो अमेरिका चले गए हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, वो यूके में है और ऑफिशियल विजिट पर हैं। कोई किसी की फरमाइश पर नहीं है। अब यूके की डिफेंस अगर उनको दावत दे रहा है, बुला रहा है, और उस पर वो है, तो वो वहां पर तो ना नवाज शरीफ साहब ने उनको बुलाया है, ना किसी और सियासी पार्टी ने बुलाया, ना उनके बेटे भतीजे की वहां पर शादी है, और ना वो अपना कोई हिसाब किताब करने गए हैं जैसे पहले जाया करते थे बैंड बाजे के साथ। आप लोगों को याद होगा इनकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि जाहिर है प्रोपागंडे करने वालों को कुछ नजर तो आता नहीं है। आर्मी चीफ लंदन में मौजूद हैं, ऑफिशियल विजिट पर हैं, सालाना दफाई सेमिनार हैं। खैर, कामरान को फौज ने बाकायदा शटअप की कॉल देनी पड़ी है, प्रेस रिलीज जारी की। कामरान खान की खूब ढुकाई करने के बाद खबरें हैं कि इसलिए मसूफ 2 दिन से सफाइयां पेश कर रहे हैं। अब जाहिर है आईएसपीआर की तरफ से एक ऑफिशियल एक जवाब आया और उनको ठीक ठाक किस्म का मतलब रगड़ा लगाया गया। मेरी केड़ी सहाफत, केड़ा तू सहाफी है, कोई ऐसी खबर देने, मतलब खबर आपने अगर देनी है वो आर्मी चीफ के मुतल्लक दे रहे हैं, आपके मुल्क के वो आर्मी चीफ हैं, और इससे पहले वाले आर्मी चीफ जो थे उनके बारे में कोई ऐसी खबर दे के आपने कहां जाना था। और अगर कोई शरीफ इंसान है तो आप, अगर आपको इतनी आई हुई है तो आप कहीं से कोई इसको डबल चेक कर लें। क्या सोर्स हैं आपके, आपने किसी यूट्यूबर का वीलॉग देखकर या किसी एक बेवकूफ इंसान का जो कि दुनिया भर में झूठा मशहूर है उसका देख के तो आपने मतलब रोला पाता जी आर्मी चीफ अमेरिका चला गया। अमेरिका जब जाएंगे तो वो जाएंगे, क्यों अमेरिका जाने में उनको कोई प्रॉब्लम है क्या? इससे पहले कोई आर्मी चीफ अमेरिका नहीं गया क्या? ये वाले अमेरिका नहीं जा सकते? जब उनका कोई अमेरिका में काम होगा, जब अमेरिका में इन्वाइट होंगे या अमेरिका में कोई इंपॉर्टेंट दौरा होगा तो वो अमेरिका भी जाएंगे। इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है कि वो बैठे यूके में हुए हैं और आपने उठाकर उनको अमेरिका में घुमा दिया। कामरान खान साहब जो है ना, जनरल आसम, आपको पता होगा जब ये आसम मनीर साहब के आर्मी चीफ बनने की बात होती थी उस वक्त कामरान खान बड़ा फुदकता था। इसको सबसे ज्यादा तकलीफ थी कि आर्मी चीफ जो है वो आसम मनीर साहब ना बने। अब जिनके ये इशारों पर चलता रहा, मुझे लगता है ये उन्हीं के इशारों पर अभी तक चल रहा है। और अगर एक हल्का सा भी झटका लग गया ना, यदि है ना गवाच गई तो टके का नहीं रहना। मतलब जिस तरह मतलब कि मैं भी कभी कभी ला लेना हो ना, टके का नहीं रहना ऐनक तो बगैर इन्हें, तो यदि उन्होंने करना कुछ भी नहीं थी, ऐनक यदि लुका देनी है तो उसके बाद इन्हें कहना मेरी सहाफत 0-0 हो गई है। तो इसलिए कामरान खान से आप मुल्की मफाद की खातर कभी कभी अपने आप को चुप भी करा लेते हैं और कभी कभी अपने आप को इंसान भी बना लेते हैं। जरूरी नहीं कि आपने ये चीजें करते रहना है और ये चीजें चलती रहनी, बट एनी हाउ ये उनका काम है। अच्छा जी, इमरान खान साहब की एक एटीएम की गलीज तरीन ऑडियो भी आपको सुनाएंगे। अगर आप अच्छा, उसमें एक चीज मैं आपको पहले से बता दूं, माजरत उसमें पहले से है क्योंकि उसमें कुछ लैंग्वेज ऐसी भी इस्तेमाल की गई है जो कि मेरे ख्याल में काफी गैर मुनासिब है। लेकिन क्योंकि जाहिर है अगर वो बोल सकते हैं तो हमें आपको सुनाने में क्या हर्ज है। मैं आपको वो ऑडियो सुनाऊंगा और बंदा देखे किस लेवल पे बैठा कहाँ है और हरकतें क्या कर रहा है, वो आपको सुनकर खुद ब खुद ही समझ आ जाएगी। मैं ये आपको जी ऑडियो सुनाता हूँ जी। इसकी पहले जी जरा आवाज तो खोल मैं दीजिए। ऐसे साथी कि तू अपने
जी, ये सुनिए जी जरा। अच्छा, मैंने कोई आप कहा, कोई फैमिली कहा, कोई बुजुर्ग को मारा है, कोई तुम्हारा नुकसान किया हुआ था, तू जो साफी बना हुआ है, यार कचरे में पैदा होने वाला साफी हो वो। तो मैं ऐसे साफी की, तू अपने आप को साफी बना के तुम्हें मुझे क्या साबित करना चाहता है? तू क्या पूछेगा तो क्या करेगा? अच्छा, तू कैसा समझता है कि सारी दुनिया डरती है साफी से? पैंजो कचरे में जो पैदा हो जाए वो भी साफी है। अच्छा, जिसको पैंजो साफत की आलू पे नहीं आती वो भी साफी है। अच्छा, आप कहना क्या चाह रहे हैं, जो कहना कहें। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि खोल के बोला। तेरी जरूरत पैंचो भूसड़ी के तूने मुझे मैसेज कैसे किया? अच्छा, ये रिकॉर्डिंग पे लगी तेरी हुई है। माँ को 14 कंजरी के बच्चे हरामजादे, तनवीर इलियास, कंजरी एक का बात, पुत्र, मेरी बात याद रखो। पैंचोद के आपसे मैंने बच्चे। तू सवाल कश्मीरी पूछा, होता तो तेरी गैरत होती है हरामजादे। गाली मत दो। उल्लू का पठा मुझे मैसेज करके तू क्या पैगाम देना चाहता? तेरी मुल्क, माँ को 14 कंजरी का पुत्र। तुम वजीर आजम हैं, आप रियासत के सख्त अल्फाज इस्तेमाल ना करें और एहतियात किया करें, ठीक है। जी, आप देख सकते हैं इस वक्त ये वो स्क्रीनशॉट है जिसका पीछे ऑडियो में जिक्र किया गया था कि हैदर शराजी जो हमारे रिपोर्टर हैं उनकी जानिब से क्या सवाल किया गया था प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर की को, जिसकी वजह से आपने देखा कि उनकी तरफ से बाद में उनको गालम गलौज और धमकियां दी गई। आपसे बात कर रहे हैं कि ये जॉइंट सेशन था, आप सबको इस चीज को आगे लेकर चल पीडीएम सर आपके दावों के बरक्स अगर देखा जाए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं आए, बिलावल ने करारदाद पेश करनी थी वो नहीं आए, और पीटीआई ने वैसे ही बाइकाट किया हुआ है, क्या ये हकीकत है? को लुकिने पैसे लेके आए पुत्र। सर आप ये ऐसी बातें ना किया करें। जी, ये वो सवाल का जवाब था, जो सवाल का जवाब तो वो दे ना सके, लेकिन खैर लगाया ये फजूल किस्म का सवाल करने पे आपने एक मिनट। जी, आपने देख लिया जी, वो सहाफ़ी ने सिर्फ सवाल किया है और उन्होंने सवाल का जवाब देने के बजाय आगे से गालम गलोच शुरू की दी। जो गालम गलोच आपने सुनी है, वो सुनाई इसलिए है क्योंकि ये सोशल मीडिया पर वायरल है और हमारा भी प्रोग्राम सोशल मीडिया पे है। हम लोग इसको यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, हर जगह पे, तो ये हर जगह पे ऑलरेडी चल रही है और अगर ये ना चल रही होती तो डेफिनेट हम भी ना सुनाते। इसकी खलियां काटी इसलिए नहीं गई है कि इन गंदे और गरीज लोगों का चेहरा दिखाना कितना लाजमी है, कि इन लोगों को जरा शर्म हया नहीं है। सरदार तनवीर इलियास कश्मीर के वजीर आजम, इनके पीने पिलाने के देगर शौक किस्से तो बहुत मशहूर है। सरदार तनवीर इलियास पैसों की मदद और फरिश्तों की मदद से वजीर बना, वरना काबिलियत तो सब जानते ही हैं। मसूद 2 दिन पहले जियो के सहाबी ने सवाल किया, मसूफ ने सहाबी को राह का एजेंट करार दिया और पैसे लेने का इल्जाम लगा दिया। इसके बाद फोन कॉल करके खूब गालियां निकाली और ये गालियां मेरे ख्याल में, बस मैं इस पे मजीद कुछ ना ही कहूं तो मतलब बेहतर। अच्छा जी, कैप्टन सफदर ने बहुत धमाकेदार इंटरव्यू दिया है। कैप्टन सफदर ने एक बयान में कहा कि मुस्लिम लीग नून का वोट को इज्जत दो का बयानिया अब नहीं चल सकता। नून लीग ने यह बयानिया बाजवा को एक्सटेंशन का वोट देकर दफन कर दिया और खूब बेइज्जत किया। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ को बताना चाहिए किसने चापलूसी करके इनसे यह गलत फैसला कराया। मरियम नवाज मुस्तकबिल करीब में वज़ीर बनती नजर नहीं आ रही। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने यह भी तजवीज दी है कि वह इलेक्शन इकट्ठे 2025 में कराएं। शहबाज शरीफ को मजीद 5 साल तरक्की मुल्क करेगा अगर वो टाइम मिलेगा। कैप्टन सफदर ने पार्टी के अंकल को भी खूब जवाब दिया जिन्होंने मरियम नवाज पर एतराज कर दिया, लेकिन इनकी कुल औकात ये है कि वो बाजवे की एक्सटेंशन पर लेट गए थे। जाहिर है जी, कुछ लोग पार्टी में होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्योंकि जाहिर है पार्टी को डिफेंड करना होता है, चीजों को जो इग्नोर कर दिया जाता है। अब देखें, हुकूमत एक इसमें जो 2-4 चीजें उससे डिसएग्री किया जा सकता है कैप्टन साहब की, लेकिन बहुत सारी बातें कैप्टन साहब से जब ये सवाल किया गया कि हुकूमत क्यों ली, फिर अगर आप क्योंकि ये हुकूमत ना लेते तो बैंक मुल्क जो है वो बैंक करप्ट हो जाता, और हम ये तो नहीं चाहते कि हमारा मुल्क बैंक, बेशक नियाजी ने तबाह किया, बर्बाद किया। और जब उनसे ये सवाल किया गया, उन्होंने कहा ये जो इलेक्शन है ना, मुल्क के जो हालात हैं वो आपके सामने, ऐसी कौन सी चीज है जो अचीव की जाएगी। एक कौमी हुकूमत अगर काम कर, कौमी हुकूमत इस वक्त देखा जाए तो तमाम पार्टियां इसमें सिवाय एक जिद्दी और अनापराध शख्स के बाकी तमाम इसमें जमातें शामिल है। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, ये 2025 में इलेक्शन हो, आराम से पहले इकोनॉमी ठीक करे, उसके बाद इलेक्शन करवा दें, जिसको शौक पूरा करना करना कर लें। शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी मजीद 5 साल मिलने चाहिए कि अगर इलेक्शन अगला हो तो उसमें वजीर आजम जो है वो, ये तो कहने का मतलब यही है ना कि शहबाज शरीफ साहब ही वजीर आजम बने और 5 साल के लिए उसको कंटिन्यू करें, और उसके बाद फिर मरियम नवाज जो है उन्होंने कहा जी मुस्तकिल करीब में कि अगला इलेक्शन अगर नून लीग जीती है तो शायद कैप्टन साहब ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को कंटिन्यू करना चाहिए, शहबाज शरीफ साहब को इलेक्शन लड़कर जीत कर वजीर बनना चाहिए और 5 साल मुल्क उनकी क़यादत में तरक्की करेगा और उसके बाद फिर मरियम नवाज की अगली टर्म आ जाएगी या मरियम नवाज उसके बाद आएगी।
शायद मरियम साहबा अभी बहुत कुछ सियासत के मैदान में करना चाहती हैं, या डेफिनेट कैप्टन साहब ने अगर ये बात कही है तो उसमें कुछ न कुछ, लेकिन कैप्टन साहब की कोई ऐसी बात नहीं थी। हाँ, सच्ची बातें चुभती जरूर है, जरा लिहाज कर जाते हैं, हम भी 565 दफा ख्याल कर जाते हैं, लेकिन क्योंकि कैप्टन साहब खुले दिल के मालिक हैं, बहादुर इंसान है, दरवेश इंसान है, लगी लिपटी नहीं करते, जो होती है वही कहते हैं। मुझे उनसे मिलने का हमेशा मौका मिलता, बड़ा मजा आता है। और दूसरा, जलसे जुलूसों में वो जो तकरीर करते हैं दिखाता कोई नहीं, अगर वो तकरीर दिखाएं तो मुझे एक दफा एक कन्वेंशन में उनके साथ इत्तेफाक हुआ, तो उन्होंने जो कहा था वो किसी ने नहीं दिखाया ना, कभी मतलब फैज हमीद, अगर तू हमारी बहन बेटियों पर हाथ डालेगा तो तेरी भी बेटियों को नहीं छोड़ेंगे, तेरे भी घर को नहीं छोड़ेंगे। अगर ऐसी की ऐसी है, तू हमसे मतलब कि हमारी बहन बेटियों पर ऐसे हमले करवाएगा या गिरफ्तार करवाएगा तो तेरी भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये जाहिर है बहादुर आदमी कह सकता है, और उस वक्त वो टॉप का जनरल जो कि पूरा मुल्क चला रहा था। तो मेरे नहीं ख्याल के कैप्टन साहब की कोई ऐसी बात गलत है जिस पे कोई भी नाराज हो सकता है। हाँ, जिन्होंने ये काम करवाया, अगर उनके नाम तो नहीं लिए, चलो ये भी अच्छी बात है, कैप्टन साहब ने नाम नहीं लिए, लेकिन ये बात तो सच है ना, मियां साहब को ये तो खैर हमारे भी नॉलेज में है, लेकिन हमने कोई बात नहीं की कौन करने वाले हैं, कौन इस किस्म के ड्रामे और रंगबाजी करने वाले हैं, किन लोगों की वजह से ये गलत फैसला हो, अगर गलत फैसला है। लेकिन खैर सियासत है, चलता रहेगा। कैप्टन साहब आपकी बहादुरी को सलाम, आप खुश रहे, सलामत रहे, आपने जो कहा ठीक कहा और डंके की चोट पर कहा। अपना ख्याल रखे, इजाजत दे।